क्या हो गया? पेट्रोल नहीं मिल रहा है? डिब्बा नहीं मिल रहा? क्यों, ऐसा क्या हो गया? दो घंटा हो गया, हम पेट्रोल लेने आए हैं। मेरे को ज्यादा 13 में आधी बम्बई से आया, 13 के लिए दार्जिलिंग की टिकट ले थी। अब क्या पेट्रोल में कहाँ से पहुँचाएंगे? पेट्रोलिंग है नहीं, ये 3 महीने से रखती है। बम्बई में काम करते थे, रिश्तेदार को जरा गया तो आज निकल गया। 13 के लिए आया है, आज ही तो आया बम्बई से। 13 के लिए पहुँचाएंगे, पेट्रोल में कहाँ से पहुँचाएंगे? अब कैसे पहुंचोगे आप अपने अब वापस गाँव जाएंगे, यही गाँव में थोड़ा बहुत है, उसमें तो कहीं पड़ा जाएगा तो चले जाएंगे, ले जाएंगे। वो हम मना करते तो जा नहीं पा रहे हैं बस। 150 जनता लौट चुकी है। ये कौन सा स्थान है, कहाँ पे? तेरा का है। ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ भी कई है। हाँ यार, क्या नाम लिखते हैं? राजगंज। पेट्रोल के संबंध में और गैस के संबंध में मैं फिर से बताना चाहूँगा, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल 24 घंटे चल रहा है। आज मुख्य सचिव महोदय ने भी इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिटेल निर्देश दिए हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है राज्य स्तर से भी कि कहीं कोई कमी नहीं है। केवल प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम पैनिक बाइंग करते हैं, हम तनाव लेकर के, उसका टेंशन लेकर के कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम बाइंग कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि लगातार अवेलेबिलिटी आ रही है। आज भी शाम को हमारे लगातार जो है टैंकर आ रहे हैं और वो टैंकर आने के साथ साथ हमारा लोड अनलोड हो रहा है और पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो रही है। तो मेरा निवेदन सभी से है कि आप सबको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अनावश्यक पेट्रोल डीजल मत भरवाइए। लगातार पेट्रोल डीजल मिल रहा है, कहीं कोई शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। शॉर्टेज की स्थिति केवल तब बनती है जब हम अनावश्यक खरीदी करते हैं, ये सोच करके कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो राज्य स्तर से भी बात हुई है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए पैनिक बाइंग बिल्कुल मत करिए। हम लोगों ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ, गैस के संचालकों के साथ हमने सबके साथ मीटिंग ली है। सारी टीमें हमारी हर जगह लगी हुई है। मैं लगातार इसकी निगरानी कर रहा हूँ सेंट्रल पॉइंट से, सभी से हमारी बात चल रही है। हम लोगों ने इसके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। पेट्रोल पंप संचालक और गैस एजेंसी वाले सब इससे जुड़े हुए हैं। जहां पर भी कहीं इशू आता है वो तत्काल इसको रेज करते हैं और हम उसको निराकरण करते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं। उनके साथ पेट्रोल पंप वाले भी दिन रात काम कर रहे हैं, उनके साथ अनावश्यक कोई बहसबाजी ना करें, धैर्य से काम लें। सभी के लिए पर्याप्त डीजल और पेट्रोल है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लीजिए, अनावश्यक बिल्कुल मत लीजिए। हमने आज एक पूरे डिटेल निर्देश भी जारी किए हैं। वो निर्देश भी हमने सोशल मीडिया पे डाले हैं और हमने उसमें एक केवल इस कारण से कि आप सभी को सहूलियत रहे, हमने उसमें डाला है कि यदि मान लीजिए कोई दो पहिया वाहन जाता है तो उसको अधिकतम 500 रुपए तक का डीजल दिया जाएगा। यदि 3 पहिया वाहन जाता है तो अधिकतम 1000 रुपए तक का दिया जाएगा। यदि 4 पहिया हल्का वाहन जाता है तो अधिकतम 2000 रुपए तक का डीजल दिया जाएगा या पेट्रोल दिया जाएगा। और यदि भारी वाहन जाता है, बड़ा वाहन जाता है तो अधिकतम 5000 रुपए तक का पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। और सभी पेट्रोल पंप वालों को कहा है कि इसको बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि इसका परिपालन ठीक से हो। किसान भाई जो हैं, जिनको अभी अपने हार्वेस्टिंग की दृष्टि से और बाकी दृष्टियों से डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है, मैं उनसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्कुल पैनिक ना हो। हार्वेस्टरों को भी डीजल मिल रहा है, ट्रैक्टरों को भी हम बराबर डीजल दे रहे हैं। अनावश्यक रूप से इसमें परेशान बिल्कुल नहीं हुई है, डीजल पर्याप्त है। और बैरल आदि में संग्रह करने की प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वहां पर सब जगह डीजल की अवेलेबिलिटी पर्याप्त है, तो बिल्कुल भी किसी के लिए दिक्कत नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, बार बार करबद्ध अनुरोध है कि कृपा करके अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और लगातार सप्लाई आती जा रही है, हमको ऊपर से भी आश्वस्त किया गया है कि निरंतर आती रहेगी। लेकिन आपको एक बात का पालन करना पड़ेगा कि अनावश्यक खरीदी मत करिए। यदि आपको 50 रुपए की डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है तो 50 रुपए का लीजिए, 100 रुपए की आवश्यकता है तो 100 रुपए का लीजिए। अनावश्यक रूप से मत संग्रह करिए। और हमने ये भी किया है कि आज हम लोगों ने जो
गैस का दुरुपयोग कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसी प्रकार से यदि कोई पेट्रोल डीजल का दुरुपयोग करते पाया जाता है, सोशल मीडिया पर भड़काते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। आज हम लोगों ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो कृपया इस मामले में भी सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। इस स्थिति में हमको अपना नागरिक धर्म निभाना है और हर व्यक्ति को डीजल पेट्रोल उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले, इसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।